अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो मेरा नाम है असद। आज जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन करने वाला हूँ वो है जी इंडिया के ड्रोन, और चीन उस ड्रोन को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर चुका है। तो इंडिया के ड्रोन को तो लेट्स गो स्टार्ट। वीडियो बहुत ही अमेजिंग किस्म की होने वाली है। ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लेट्स गो स्टार्ट। भारत के डीआरडीओ ने विकसित कर ली हाइपरसोनिक मिसाइल। चंद सेकंड्स में पूरे चीन में मच सकती है इससे तबाही। चीन हैरान हो रहा है कि आखिर भारत ने ऐसी कैपेबिलिटीज इतने कम समय में कैसे प्राप्त कर ली। दोस्तों, बात जब हाइपरसोनिक स्पीड की आती है तो आपको समझा दें हाइपरसोनिक स्पीड किसे कहा जाता है। देखिए, माक MACH ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है स्पीड के लिए। आवाज की गति के हिसाब से मैक 1, 2, 3, 4, 5 ये नंबर्स दिए गए हैं। मैक 1 यानी कि आवाज, ध्वनि की गति, ध्वनि की रफ्तार से चलने वाली चीज को मैक 1 का तमगा दिया जाता है। अगर कोई चीज है जो मैक 2 की स्पीड से गतिमान हो सकती है तो उसे सुपर सोनिक का टैग मिलता है, यानी कि आवाज की गति से तेज। अब जब कोई मैक 5 की गति से तेज हो जाता है तो उसे हाइपरसोनिक स्पीड यानी कि आवाज की गति से तेज से भी ज्यादा गतिमान, इसे हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी कहा जाता है। हाइपरसोनिक गति से, रफ्तार से आगे बढ़ने वाली मिसाइल का तमगा दे दिया जाता है। और आपको बता दें दोस्तों, भारत हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी ऑलमोस्ट डेवलप कर चुका है। इस वक्त दुनिया के अंदर इस टेक्नोलॉजी में अगर कोई प्रीमियर है, अगर कोई अग्रणी है तो वो है रशिया। और रशिया के पास सबसे बेहतरीन हाइपरसोनिक मिसाइल्स मौजूद हैं जिसका इस्तेमाल वो करंट रशिया यूक्रेन जंग में भी कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने कई सारे नाम सुने होंगे। आज हम आपको बाकायदा कैटेगराइज करके बताने वाले हैं कि रशियन हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी कहां तक पहुंच चुकी है और भारत की हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी कहां तक पहुंच चुकी है। ये इसलिए जानना जरूरी है आपका, ताकि आप ये समझ सकें कि भारत के जो एकदम इमीडिएट दुश्मन है, एक पाकिस्तान और दूसरा चाइना, चाइना को डेटर करने के लिए, चाइना को रोकने के लिए, चाइना से अपना डिफेंस करने के लिए और चाइना को नुकसान पहुंचाने, दोनों चीजों के लिए हमें क्यों हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी की जरूरत है और कितने करीब पहुंच चुका है भारत इस हाइपरसोनिक मिसाइल को प्राप्त करने के। और आपको बता दें, इवन आज जब हम बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि भारत के पास ऐसी मिसाइल मौजूद हो, क्योंकि भारत अपनी मिलिट्री डेवलपमेंट प्रोग्राम को हमेशा कंसील करके रखता है। वो फाइनल डिटेल्स बेहद बाद में बताता है, उसके पहले ही वो फाइनलाइज हो जाती है। आपको बता दें दोस्तों, दुनिया की सबसे पावरफुल हाइपरसोनिक मिसाइल्स की 4 कैटेगरी हैं। अगर रशियन हाइपरसोनिक मिसाइल्स की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार। सबसे पहले बात करते हैं RS-28 सरमाट, इसे सेटन 2 नाम से बुलाता है रशिया। अब ये जो है एक लिक्विड फ्यूल्ड MIRV केपेबल सुपर हैवी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। परेशान मत होइएगा, ये बहुत कॉम्प्लेक्स शब्द हैं, आपको सरल भाषा में समझाएंगे। इसके पास ये काबिलियत है कि माक 35, याद कीजिएगा वीडियो की शुरुआत में हमने आपको समझाया था कि माक 1 की स्पीड जो होती है वो ध्वनि की रफ्तार होती है। और जरा सोचिए, माक 35 किसे कहेंगे आप? मैक 35 यानी कि आवाज की रफ्तार से 35 गुना तेज, यानी कि आदमी रिएक्ट भी नहीं कर पाएगा, यानी कि उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है रिएक्ट भी नहीं कर पाएगा और उसको सीधे चीथड़े उड़ाया जा सकते हैं। मैक 35 की इसकी टर्मिनल फेज की स्पीड है। अब टर्मिनल फेज की स्पीड क्या होती है ये भी आपको बताएंगे वीडियो में। आपको बता दें, इसका इस्तेमाल मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करने के लिए किया जा सकता है। RS-28 सरमट, जिसे सेटन 2 मिसाइल के नाम से जानता है रशिया का, तो रशिया के पास सेटन 2 नाम की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। अब ये भी समझ लीजिए कि बैलिस्टिक मिसाइल किसे कहते हैं और क्रूज मिसाइल किसे कहते हैं। पहले ये समझते हैं कि ये MIRV क्या होता है। तो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री व्हीकल इसे कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि एक मिसाइल होती है और इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी जो है मिसाइल्स होती हैं, जिन्हें अगर टेक्निकल भाषा में कहें तो पेलोड्स कह सकते हैं। तो एक बड़ी मिसाइल जिसके अंदर छोटी छोटी बहुत सारी मिसाइल है, ये मिसाइल जाती है, एक पर्टिकुलर गति प्राप्त करती है, उसके बाद इसका हेड ओपन होता है और उसके बाद जो अंदर छोटी छोटी मिसाइल्स है वो भी और गति से, जितनी गति इसने प्राप्त की तो उससे भी ज्यादा तेज गति से वो निकलती हैं और एक साथ कई टारगेट्स को साइमल्टेनियसली हिट कर सकती हैं। इसे MIRV कैपेबिलिटी कहा जाता है। कि सेटन 2 अगर छोड़ा जाएगा और अगर एग्जांपल के रूप में लिया जाए तो चाइना के ऊपर अगर वो गिरता है तो बीजिंग को भी हिट कर सकता है, शंघाई को भी हिट कर सकता है, शिनजियांग प्रोविंस को भी हिट कर सकता है, कई जगह एक साथ हिट कर सकता है एक मिसाइल से। तो इसे MIRV तकनीक कहा जाता है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल किसे कहा जाता है, यानी कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट तक जाने की क्षमता रखने वाले मिसाइल, जिनकी रेंज काफी ज्यादा होती है। और आपको बता दें, सेटन 2 जो है वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 5000-6000 किलोमीटर से ज्यादा है।
तो ये काफी लंबी दूरी तक वार करने की क्षमता सेटर्न 2 मिसाइल के पास में, जो कि रशिया ने डेवलप की है। इसकी स्पीड हमने आपको बताई मार्क 35। तो ये मार्क 35 की स्पीड कब पार ही है समझना होगा। देखिए पहले समझते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री कैसे होती है, यानी कि उन्हें जब छोड़ा जाता है तो उनकी पाथ अपने लॉन्च साइट से लेकर के जो उनका टारगेट है वहां तक जो उनकी पाथ होती है वो किस प्रकार की होती है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये है बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री जो अंडाकार वे में निकलती है, यानी कि मिसाइल लॉन्च होती है, वो एटमॉस्फेयर को चीरती हुई, वायुमंडल को चीरती हुई अंतरिक्ष में जाती है और वापस री एंटर करती है एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर में री एंटर करने के बाद बेहद तेज गति, जो ग्रेविटी भी उसका साथ देती है, बेहद तेज गति से आती है और उसके बाद टारगेट को हिट करती है। तो जब वो वापस से री एंटर करती है एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल के अंदर, तब उसे टर्मिनल फेज कहा जाता है, मिसाइल का आखिरी जो उसका फेज कहा जाता है। और इस दौरान इसकी गति जो है 35 माक की हो रही है। जब इसे लॉन्च किया जा रहा है तो इसकी गति 35 माक नहीं है। तो इसे आप इसे आप कह सकते हैं कि भाई हाइपरसोनिक मिसाइल है, क्योंकि टर्मिनल फेज में इतनी गति दे रही है, लेकिन ये थ्रू आउट अपने पाथ में जो है हाइपरसोनिक स्पीड नहीं प्राप्त कर पाती। तो ये इसका एक वो है डाउनफॉल है। तो अभी हमने आपको दिखाया ये बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री है, जो लॉन्च होती है ऊपर की तरफ जाती है धरती की सतह से और उसके बाद वापस आती है नीचे। जो क्रूज मिसाइल होती है उसकी ट्रेजेक्ट्री अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जो क्रूज मिसाइल होती है वो जमीन से सट कर चलती है, ये ज्यादा लंबा दूरी नहीं तय करती, एटमॉस्फेयर वायुमंडल के अंदर ही रहती है और इसी दौरान वायुमंडल के अंदर रहते हुए, देखिए जहां वायुमंडल रहेगा वहां बहुत सारी गैसेस रहेंगी और काफी ज्यादा रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस मिलेगा। तो जो क्रूज मिसाइल्स हैं उनको ज्यादा घर्षण फेस करना पड़ता है और तब भी वो जो है माक की स्पीड को क्रॉस कर देती हैं, जो हाइपरसोनिक स्पीड है मार्क 5 उसकी गति को क्रॉस कर देती हैं। तो क्रूज मिसाइल जो रहती है एकदम सट के चलती हैं सतह से। तो जो बैलिस्टिक मिसाइल है, क्योंकि ये काफी ऊपर जाकर के वापस नीचे आ रही है, भले टर्मिनल जो फेस उनका होता है, आखिरी फेस होता है, उसमें उनकी स्पीड काफी ज्यादा हो जाती है, लेकिन चूंकि काफी लंबा पाथ लेकर आती हैं तो इनको डिटेक्ट करना, ट्रैक करना और एलिमिनेट करना आसान हो सकता है। जो एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं दुश्मन के उसके, तो वो उसे रोक सकते हैं। लेकिन क्रूज मिसाइल जो होती है वो जमीन से सट के चलती है, तो इनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है रडार्स के लिए। तो ये जो है सबसे घातक होती है क्रूज मिसाइल। अगर क्रूज मिसाइल हाइपरसोनिक हो जाए, यानी कि मार्क 5 की गति से तेज हो जाए, तो इन्हें रोकना अभी आज की तारीख में कोई भी ऐसा वेपन सिस्टम मौजूद नहीं है जो क्रूज मिसाइल को रोक सके। इन्हें लॉन्च हुई तो अपने निशाने को ध्वस्त कर देगी। इवन आज की तारीख में ऐसी कोई भी लेजर टेक्नोलॉजी, लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन मौजूद नहीं है जो क्रूज मिसाइल जो कि हाइपरसोनिक गति प्राप्त कर चुकी है उसे। गाइस वीडियो पे रिएक्शन किया तो वेख्या बहुत ही अमेजिंग किस्म ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਭਾਈ इंडिया की जी आर्मी है या इंडिया के जोड़े भी ड्रोन है बाहरले मुल्कों तो खरीदे तो बजाय इंडिया खुद ही आप दे कर रहे हैं कि बहुत ही किरण किस्म के नाल इंडिया खुद ही आपदे पार्ट जेडे भी है, जेडे भी ड्रोन दी जहाज़ों दी जिन्नियां भी चीज़ां ना खुद ही इंडिया तैयार कर रहे। तो एक चीन वाले भी देख के डरना शुरू हो गए, भाई इतनी तरक्की की जा रहा है इंडिया। तो वाकई बहुत ही खुशी हुई है यार, बेहतरीन किस्म नाल ड्रोन दी स्पीड दसी गई, स्पीड की बुलंदी दसी गई, इतनी ऊपर से वार करता है, नीचे से वार करता है, सारा कुछ सारा प्रोटोकॉल के साथ इस वीडियो में जाना कि वाकई यार मैं तो खुद ही देख कर दंग रह गया कि भाई ऐसा भी हो सकता है, भाई इंडिया वालों के पास भी ऐसे हथियार हो सकते हैं यार, खुद तैयार कर रहे हैं यार, कमाल हो गया वाकई। ग्रॉडफॉल एंड द बहुत ही पावरफुल मिसाइल ड्रोन और काफ़ी हेलीकॉप्टर वाला भी, लेज़र वाले भी, ऐसे काफ़ी मैंने पिछली वीडियो पर भी रिएक्शन किया तो काफ़ी तब्दीलियात आ चुकी हैं यार इंडिया में, अमेजिंग किस्म के साथ, अफेक्टिंग किस्म के साथ देखने को मिला यार, बहुत ही अमेजिंग किस्म की जैसा यार वीडियो थी। वीडियो बहुत ही पसंद आई, अगर आपको पसंद आई तो भाई वीडियो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, प्यारा सा कमेंट अपनी आर्मी के लिए कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय गाइस।